एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कृषि कानून पर लगी सुप्रीम रोक। तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगाई। कृषि कानून पर हल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। चीफ जस्टिस बोले, अगर हल चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी के पास बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। बिहार में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। पटना में किसान मोर्चा की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मानने को तैयार नहीं है किसान। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जब तक कानून वापस नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की धमकी पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना होकर दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई समेत दूसरे शहरों में पहुंच रही है कोरोना वैक्सीन। 14 शहरों में 56.5 लाख डोज की सप्लाई हो रही है। वैक्सीन की खुशखबरी के बीच कोरोना पर राहत भरी खबर। कल देश में करीब 12,500 नए केस आए। पिछले 7 महीनों में सबसे कम केस आए हैं। देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू का खतरा। उत्तराखंड में भी वायरस की पुष्टि हुई। मुंबई में बीएमसी ने बर्ड फ्लू को लेकर हेल्पलाइन जारी की। कश्मीर में भी दिखा बर्ड फ्लू का खतरा। उरी में मरे हुए कौवे मिले। कुलगाम में पक्षियों में फ्लू जैसे लक्षण दिखे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में पीएम नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वंशवाद पर बड़ा हमला। मोदी बोले, राजनीति में नौजवान आएंगे तभी हालात सुधरेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र। मोदी बोले, आपदा में अवसर खोजें। देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम युवाओं को ही करना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बंगाल में सियासत हुई तेज। कोलकाता में बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी रोड शो किया। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर बदले के मूड में ममता बनर्जी। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को दीघा अथॉरिटी के चेयरमैन पद से हटाया। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कई लोगों का इलाज जारी है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए। एमपी के सीधी में निर्भया कांड जैसी घटना ने फिर किया शर्मसार। बलात्कार के बाद महिला के साथ हैवानियत की हदें पार की। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। सड़क हादसे में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की हालत स्थिर है। कल कर्नाटक से लौटते वक्त गोवा में सड़क हादसा हुआ था। पत्नी और सेक्रेटरी की मौत हो गई है। चीन और पाकिस्तान को सेना प्रमुख जनरल नरवणे की सीधी चेतावनी। बोले, लद्दाख ही नहीं पूरे एलएसी पर सेना की निगरानी है। कहा, पाकिस्तान पर पलटवार के लिए जगह और समय हम चुनेंगे। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी ने उत्तर भारत में बढ़ाई ठिठुरन भरी ठंड। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तापमान गिरा। लद्दाख में बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार सड़कों को चालू करने के लिए बर्फ हटा रहा है। चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक और झटका। जडेजा और हनुमा विहारी के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।